क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार की पेशकश रूबरू में मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सप्लोर म्यूजिकल एकेडमी के फाउंडर मिस्टर पुष्पेंद्र चौहान। स्वागत है सर आपका। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र चौहान जी। सबसे पहले हम जानते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। ओह चलिए, आपके इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि मैं एक्चुअल में रहने वाला कहाँ का हूँ। जी, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो इस सवाल के लिए, और साथ ही साथ धन्यवाद आपका बहुत बहुत बंधन समाचार का कि मुझे आज यहाँ पर इस सुनहरे प्रोग्राम में आने का अवसर मिला, मौका मिला। तो अब मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं मूल निवासी जो हूँ वो यहाँ से धामपुर से नेहटौर रोड पे एक गांव है सेढ़ी सेड्ढा, तो मैं वैसे सेढ़ी का रहने वाला हूँ। ओके। तो सर, जो आपने म्यूज़िक की शुरुआत की है, क्या ये आपने अपने फैमिली से प्रेरित होकर, या कोई आपकी फैमिली से ऐसा है जो म्यूज़िक से जुड़ा है, या आपकी कोई इंस्पिरेशन है, या आप अपने आप सेल्फ से ही आपने शुरुआत की है? बहुत ही शानदार सवाल आपने पूछा। इसमें एक बहुत छोटा सा किस्सा है, बहुत कम शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरी फैमिली में कोई भी म्यूज़िक में नहीं रहा है पुराने समय से, और ऐसा मैंने सुना है। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं गांव में रामायण पढ़ता था, तो जब मैं रामायण पढ़नी शुरू करता था तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते थे और वो मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। वहाँ से मुझे हवा लगी कि मेरे अंदर कुछ है, सुर हैं, जब मैं गाता हूँ तो लोगों को मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। तो शायद वही मेरा एक इंस्पिरेशन है, मेरे गांव के मूल निवासी सभी जो मुझे सुन के मेरा उत्साह बढ़ाते थे, उससे मुझे पता चलने लगा कि शायद मैं अच्छा गा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बताया आपकी फैमिली से कोई नहीं है, लेकिन आपने जैसे गाना शुरू किया, लोगों को आपके बात अच्छा लगे, तो क्या फैमिली से कोई ऑब्जेक्शन ऐसा? इस सवाल का जवाब सर आपको बहुत अच्छे से पता है। डेफिनेटली मैं, चूँकि अब मेरी 4 बहनें हैं घर में, सब बड़ी हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, तो मम्मी पापा का सपना तो रहता ही है अकेले बेटे से कि कुछ अच्छा करे। और गाना बजाना मैं समझता हूँ 2007, 8, 9, 10 तक बहुत गांव के लोगों के लिए बहुत ऐसा खास कुछ सब्जेक्ट था नहीं, तो डेफिनेटली मेरे घर वालों ने इसका बहुत जम के विरोध किया, और उनको मेरी आवाज़ तो डेफिनेटली अच्छी लगती थी, लेकिन मैं इसी फील्ड में जाऊं, इसी फील्ड को चुनूं, ये उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं था, और इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए कि मैं कुछ ना कर सकूं इस फील्ड में। जी। तो आप ये बताइए सर हमारे दर्शकों को, आपको इस म्यूज़िक से जुड़े हुए लगभग कितना समय हो गया? जी बिल्कुल, मुझे इस यात्रा में, मैं समझता हूँ 10th क्लास में मैं फेल हुआ 1 साल तब से लेके अब तक मुझे लगभग 16 साल, ये 16वां-17वां साल चल रहा है सर मुझे, तो 16 years आई हैव कंप्लीटेड। जी। तो आप ये बताइए कि आपने सबसे पहला गाना अपनी लाइफ में जब आप म्यूज़िक से जुड़ गए, कौन सा और कहाँ गाया? बिल्कुल सर, इसमें देखिए, अगर मैं स्कूल से अपनी बात कहूँ तो स्कूल में जो साल भर में प्राइमरी स्कूल्स में, जूनियर स्कूल्स में प्रोग्राम होते थे, साल में एक बार हम किसी दूसरे स्कूल में जाके गाना बजाना करना, खेल कूद मुख्य था, लेकिन स्कूल में सबको पता था कि मैं गाना बजाना भी जानता हूँ, ख़ासतौर से गाना बजाना तो बिल्कुल नहीं। तो मैं वहाँ पर देशभक्ति गाने सुनाया करता था, सब लोगों को बहुत पसंद आता था। लेकिन जब जर्नी मेरी धामपुर से शुरू हुई तो मुझे मेरे सबसे पहले एक, मैं तो गुरु ही कहूँगा, अपने आध्यात्म गुरु भी कह सकता हूँ, डॉक्टर भूपेंद्र, मेरे सगे फुफेरे भाई भी हैं वो, उन्होंने मुझे मौका दिया। यहाँ से काशीपुर में एक स्टूडियो है, वहाँ पे एक साईं की एल्बम उन्होंने, सॉन्ग राइटर हैं वो, लिखी, उसमें मुझे एक गाना गाने का मौका मिला 2007-8 में सर। तो शुरुआत में आपने साईं एल्बम से शुरुआत की? जी, मैंने उससे बिल्कुल। तो आप जैसे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में आप अपना आइडल किसे मानते हैं? जी, ये बहुत ही विचार करने योग्य सवाल है। फिर भी कोई एक ऐसा विशेष जो आपकी लाइफ में? बिल्कुल, सत्य तो ये है कि वैसे मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो शंकर महादेवन एक ऐसा नाम है जिन्हें मैं बहुत कोशिश करता हूं कि काश उनके पैर की उंगली के बराबर भी मुझे कुछ उनके जैसे गुण आ जाएं। मुझे मतलब मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, और उनका संगीत भी मुझे बहुत पसंद है, और वो इंसान भी बहुत जिंदा दिल हैं। कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मेरा ड्रीम है, हर इंसान सपने देखता है, मेरे सपने में है ये कि मैं एक बार अपनी लाइफ में उनसे ज़रूर मिलूं। शंकर महादेवन जी सर। तो जैसा कि आप एक छोटे शहर धामपुर से बिलोंग करते हैं, अब आप ये बताइए कि आप छोटा सा शहर धामपुर, और आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप किसी बड़े शहर में जाकर अपने इस म्यूजिशियन जर्नी को आप आगे बढ़ाएं?
जी बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल इसके विषय में सोचा और मैंने इसमें भरसक प्रयास भी किया। मेरी जीवन में सबसे ज़्यादा मुख्य जो मुझे सफल बनाने में, जितना भी मैं सफल हुआ हूँ, मेरा अपना एक स्कूल है जिसमें मैं 12-13 साल से जॉब कर रहा हूँ एज ए म्यूज़िक टीचर, पुष्प निकेतन स्कूल, जो कि शुगर मिल परिसर में है। वहाँ से जॉब करते करते मुझे बीच में बहुत सारे ऐसे ऑफ़र मिले, मौके मिले कि मैं यहाँ से बाहर जाऊँ। जैसे मैं बात करूँ देहरादून का एक बहुत बड़ा स्कूल, नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं वहाँ से मुझे एक ऑफ़र आया कि आप यहाँ पे एज ए म्यूज़िक टीचर ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे हम आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन बनाने में भी हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन मन में बस एक टीस थी कि मैं चूँकि गुरुजी भी धामपुर से ही रहे हैं मेरे, चरणपाल जी, उनके जाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगा कि अपनी इधर कर्म भूमि पे रह के ही मुझे यहाँ के टैलेंट को ही आगे लाना चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना स्वार्थ भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी को शुरू किया, लोग हारमोनियम तक सीमित थे। जी जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना गिटार भी इंट्रोड्यूस कराया जाए इनको बताया जाए कि पियानो भी कुछ होता है, फ्लूट भी यहाँ पे सीख सकते हो आप लोग। तो उसमें मुझे बड़ी सफलता सी मिलने लगी शुरुआती दौर में। तो कहीं ना कहीं मैं यहीं पे सिमट के सा रह गया। और लेकिन मेरा ये भी एक आगामी मेरे प्रोग्राम्स में ये एक है कि मैं अपनी ब्रांच को और अलग अलग जगह पे लेके जाऊं, जिसमें मैंने छोटी सी शुरुआत की थी। शुहारा में एक छोटी सी ब्रांच हमने कोशिश करी, वो खोली और वो चल रही है। बहुत बड़े स्तर पे तो नहीं चल रही सर, लेकिन चल रही है। और साथ ही साथ शेरकोट में भी एक छोटा सा काम शुरू किया था इसी के नाम से। वहाँ पे चेतन करके एक मेरे अपने स्टूडेंट हैं, उन्होंने वहाँ पे इंस्टीट्यूट चलाया। तो मतलब कुल मिला के वही है कि जागरूकता बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है संगीत को लेके। तो जिन पेरेंट्स जो जागरूक हैं, जिन्हें पता है कि हाँ म्यूज़िक में बच्चे को डालने से उसकी को करिकुलर एक्टिविटी में एक अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा, उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी पर्सनैलिटी में, तो वो पेरेंट्स ज़रूर बच्चों को ज्वाइन कराते हैं। तो अभी और इसमें मैं चाहता हूँ कि अभी और प्रमोशन हो, लोगों को और पता चले, जागरूक हो। म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जा सकते हैं। मुझे किसी महान व्यक्ति ने बताया और मैंने उनके बारे में पढ़ा भी कि 10 इंजीनियर एक तरफ और एक म्यूजिशियन अकेला एक तरफ, ये बराबर कैटेगरी है। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। ये बिल्कुल सत्य है कि आर्टिस्ट ही होता है और बाकी अलग सेक्टर में सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट ये कुछ है तो ये सबको समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपने स्कूल से पेट्रियोटिक सॉन्ग की शुरुआत की, इसके बाद आपने रामायण में बताया और शंकर महादेवन जी आपने, तो कोई ऐसा गीत हमारे दर्शकों को आप एक सुनाना चाहें? जी, शंकर महादेवन जी का ही है, उनकी अपनी जर्नी में बड़ा खास ये सॉन्ग है। और उन्होंने बताया कि मैं पूरे 1 हफ्ते तक, जब मुझे ये प्रोजेक्ट मिला तो मैं इसको करने के लिए बहुत ही कंफ्यूज हो गया कि मैं कैसे करूं। लेकिन शंकर महादेवन अकेले नहीं है, उनके साथ और 2 लोग हैं, शंकर एहसान लॉय। हाँ, तो ये लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हम कहीं यात्रा पे चलते हैं और नाव में बैठे हैं तीनों लोग, वहाँ से गिटार की एक धुन स्टार्ट होती है और शंकर महादेवन के अंदर तुरंत एकदम लिरिक्स आते हैं और गाना बना क्या शानदार। हो, मेरा गला ठीक नहीं हो रहा सर, मैं ट्राई करूँगा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चलावे तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा वे तू। ये गाना बहुत ही फेमस हुआ है उनका। जी सर। चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी धर्मपत्नी भी एक सिंगर हैं शायद अभी सारे दर्शक न जानते हो इस बात को। अमृता जी भी एक सिंगर हैं, बहुत अच्छे सिंगर रही हैं और हैं। तो क्या आपने उनसे भी अपने म्यूज़िक को लेकर कभी सलाह लेते हैं, या फिर वो अब एक हाउस वाइफ ही आपके साथ हैं? जी बिल्कुल, बड़ा ही अहम सवाल है और मैं इसको बताने में बिल्कुल मुझे कोई झिझक नहीं है कि शादी होने के बाद निर्णय यही था दोनों का कि हम लोग म्यूज़िक में अपनी जर्नी को जारी रखेंगे। लेकिन वही एक परिवार में जब हम कदम रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सर बदल जाती हैं। तो हमारी ज़िंदगी में एक बेटा आया, प्रभु ने हमें बेटा दिया। तो जब से सर्वम आया है तब से अमृता बहुत ज़्यादा उसके साथ इंगेज हो गई। उसकी अपनी जॉब भी थी प्राइवेट, उसको भी उसने क्विट किया। तो लेकिन अभी हमने फिर से अपनी जर्नी सर शुरू की है म्यूज़िक में, और डेफिनेटली मैं उससे राय लेता रहता हूँ और वो चीज़ों को बताती है। बट 80-20 का रेशियो है, 80% वो हाउस वाइफ है, 20% अभी सिर्फ म्यूज़िक में है। धीरे धीरे करके हम बढ़ा रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। हम लोग कुछ भजन में अभी हमने कदम रखा है कि हम थोड़ा डिवोशनल चीज़ें करें, तो उसमें हमारी शुरुआत हो चुकी है। चलिए, अच्छी बात है। आपके कहीं ना कहीं आपके साथ बिल्कुल सर, उनका कोऑर्डिनेशन है मेरे साथ। बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया था म्यूजिक डायरेक्टर
शंकर महादेवन आपके साथ बहुत है। तो यदि उसके अलावा मैं आपसे कोई और अगर दूसरा नाम पूछूं ओके। तो ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर? जी जी बिल्कुल सर, मैं समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट की पहली और दूसरी चॉइस में ए आर रहमान साहब ज़रूर रहे होंगे। तो मैं भी उनको एक बहुत ही बेहतरीन बोल्ड इंसान मानता हूँ म्यूज़िक के फील्ड में, और उन्होंने अपना ही नहीं बड़े स्तर पे देश का भी नाम उन्होंने रोशन किया है। तो ए आर रहमान साहब भी बहुत मुझे पसंद हैं और मैं चाहता हूँ कि उन जैसा कुछ किया जाए भविष्य में। ए आर रहमान जैसे ऐसी कौन सी कंपोजिशन जो आपको आज तक? वंदे मातरम इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक। ए आर रहमान साहब ने पूरा स्तर ही बदल दिया। नहीं तो हम पूजनीय लता मंगेशकर जी का जो वो ओल्ड वाला मेलोडी थी हम उसी को फॉलो करते थे, और वो तो अपने आप में कोकिला हैं ही, लेकिन रहमान साहब ने जो वंदे मातरम को एक मूड दिया, और जो एक मतलब उसको सुनने के बाद तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे जब इसको सुनते हैं वंदे मातरम को, तो उनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। तो ये रहमान साहब हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर आपका म्यूजिक स्टूडियो भी है सर, तो उसके भी आगामी आपके प्रोजेक्ट क्या क्या हैं और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों? जी बिल्कुल सर, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी मेरा एक ड्रीम में से एक है, जो कि बहुत छोटे स्तर पे मैंने अभी शुरू किया है, और उसमें बहुत हद तक मुझे सफलता मिल रही है बिकॉज ऑफ मेरा जो पार्टनर ही कहूँगा मैं, गुलफाम अहमद, वो बहुत मेहनती बालक है और अच्छा कर रहा है, और हम दोनों ने मिलके बहुत नई प्लान किए हैं। इस बार 2022 में कुछ बड़ा करेंगे, और आने वाले हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वैसे बेसिकली तो यहाँ पे लोकल के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, लोग कॉपी पेस्ट वाले हमें ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन आजीविका चलानी है तो उनको भी सुनना पड़ेगा और उनके प्रोजेक्ट भी करने पड़ेंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे जिनमें एक छोटा सा नाम मैं आपको बताऊंगा, दिव्या त्यागी बिजनौर से है। उस लड़की ने 0 से अपने आप को 10 तक ले आई है, अभी वो रियलिटी शो में जाने की तैयारी है उसकी, और कुछ उसके और सीक्रेट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने उनका नाम अभी नहीं बता सकता। तो 2022 में बहुत धमाका होने वाला है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सर जैसे आपने अपना म्यूजिक स्टूडियो ओपन किया, तो आपने सबसे पहला प्रोडक्शन का काम किसके साथ किया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने बंधन प्रोडक्शन का सबसे पहला गाना बनाया था। एक कश्मीर से रिलेटेड एक मूवी थी, उसका नाम वादिये कश्मीर। वादिये कश्मीर के लिए ही मैंने सबसे पहला काम किया था, और कोई और नहीं, उसके मालिक साक्षात मेरे सामने बैठे हैं। ये सौभाग्य, ये हमारा भी सौभाग्य है। तो सर जैसे कि कोरोना काल आपके सामने बीता और अभी भी दूसरी तीसरी लहर अभी चालू है, तो आपने उस समय अपने इस जर्नी को कैसे जारी रखा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोरोना का जो सबसे पहला अटेम्प्ट रहा हमारे देश के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं गया, लेकिन जो सेकंड अटेम्प्ट था वो बहुत ही ख़तरनाक था और बहुत ही दर्द भरा था। उसमें सब लोग घर में कैद हो गए, तो अब जब सब कैद हो गए तो मैं कौन सा परिंदा हूँ, मुझे भी अपने पंख समेट के अंदर बैठना पड़ा। मगर मैं एक एकेडमी चलाता हूँ, अपना स्टूडियो रन करता हूँ, तो मेरे पास वो सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी सुविधाएं अंदर घर के रहीं, तो मुझे अपने ऊपर काम करने का बहुत मौका मिला। और साथ ही साथ स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करना, लेकिन अपने लिए समय मिल गया। सही कहूँ तो अपने लिए मैंने बहुत समय निकाला, नया कुछ लिखना, कुछ भजन लिखना। कोरोना के ऊपर भी मैंने काफ़ी चीज़ें लिख के कोशिश करी कि मैं पोस्ट करूं। और उस पीरियड में कुछ इतना ज़्यादा ब्लॉक था कि गुलफाम स्टूडियो नहीं आ पा रहे थे, तो मुझे अपने आप से करने का बहुत मौका मिला और मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। परिवार के साथ ही बहुत अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, काफ़ी अच्छा, मतलब उसका कुछ वो नहीं है, बहुत बढ़िया समय बीता। अब जैसे मैं बात करूँ, आप म्यूज़िक टीचर भी हैं स्कूल में और आपका अपना इंस्टीट्यूट भी है, तो आपके लाइफ में एक ऐसा बेस्ट स्टूडेंट जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हो? जनरली आप ये कहेंगे बहुत सारे हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई एक बेस्ट ऐसा? बिल्कुल, बहुत मतलब बड़ा पेचीदा सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगा कि मेरी जर्नी के बिल्कुल शुरू में मुझे एक स्टूडेंट मिला था, अनमोल जैन करके। गिटार सीखने आया था मेरे पास वो, और बच्चे तो और भी हैं, लेकिन वो आके धीरे धीरे 1 साल 2 साल में अपने फील्ड बदलते रहे। उन्होंने मल्टी बनने की कोशिश करी कि बहुत सारी चीज़ों को कवर करें, लेकिन ये बालक ऐसा है कि ये अपने एक ही इंस्ट्रूमेंट पे फोकस्ड रहा, और पिछले 10 सालों में इसने सिर्फ और सिर्फ गिटार पे ही पूरा फुल फोकस किया। और अभी प्रोफेशनली तो इस प्रोफेशन में नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी बैठता है, जिस महफिल में भी बैठता है, वहाँ पे लोग ये ज़रूर पूछते हैं आपने कहाँ सीखा और आप इतना डिटेल में कैसे बजा लेते हैं। तो बच्चा अभी दिल्ली में जॉब भी करता है, अगेन वही कोरोना है तो अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, और वहाँ पे छोटे छोटे शोज़ भी करने लगा है। तो मुझे बड़ा खुशी होती है उसको देख के, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं। चलिए, बात हो गई इंस्ट्रूमेंट की, आपने बताया। अगर मैं बात करूं एज ए सिंगर, कोई आपका ऐसा स्टूडेंट जो आपकी नज़र में
जैसा आपने बताया 10 साल की जर्नी जो आपसे बहुत पुराना जुड़ा हो। बिल्कुल सर, बहुत पुरानों में मैं नाम लूँगा अपूर्वा है एक बच्ची, चांदपुर से मेरे पास सीखने आती थी। बहुत ही मेहनती और बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार की। शायद जहाँ तक मेरा ख्याल है तो शादी भी हो गई। उनकी शादी अभी जस्ट लास्ट मंथ हुई है, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि शादी के बाद भी अभी फिर से उसने अपनी यात्रा शुरू की है और रुड़की के एक बहुत अच्छे स्कूल में वो एज ए म्यूज़िक टीचर जॉब में भी है। और साथ ही साथ अब उसको, क्योंकि शादी के बाद अगर वर अच्छा मिले, उसको सपोर्ट करे, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर एक बार अपना नसीब आजमाएगी। और बहुत रियाजी बच्ची है। तो क्या पूछ सकता हूँ उनके हस्बैंड भी इसी फील्ड से हैं या? उनके हस्बैंड बिल्कुल इस फील्ड से नहीं है, लेकिन उनको बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। हाँ, शादी के पहले हम लोगों ने खूब आपस में मीटिंग की, क्योंकि मैं भी एक जिम्मेदारी समझता हूँ अपूर्वा को कि वो कुछ करे अपने जीवन में, तो वो भी मुझे गुरु बड़ा भाई समझती है। तो इसीलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके जीवन में और कुछ बड़ा करेगी सर वो। हमारी शुभकामनाएं भी इनके साथ हैं, अच्छा ही रहे। चलिए चलते हैं अंत की ओर और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे धामपुर में आसपास गांव में बहुत से बच्चे संगीत शिक्षा पाना चाहते हैं मगर उनके पास प्रोत्साहन के लिए कुछ नहीं मिलता, तो आपके माध्यम से क्या भविष्य में कुछ ऐसा उनके लिए हो सकता है? सर भविष्य की तो बात ही ना करें, हम इस समय जो प्रेजेंट है, वर्तमान है, उसमें भी मैंने बहुत कुछ शुरू कर दिया है। गांव के बच्चे, मैं खाली गांव के बच्चे के लिए नहीं तो शहर वाले मेरा सर फोड़ देंगे आके। गांव के बच्चे में जिसमें भी ये वाली कला है कि वो संगीत में अच्छा गा रहा है या उसको बजाने का कुछ ऐसा शौक है, तो वो डेफिनेटली बहुत सीरियस होके इस काम को कर सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल खुले तौर पे ये बोलता हूँ कि गांव के परिवेश से आए बच्चे के अंदर बहुत ही सीरियसनेस होती है, और ऐसे जो भी बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, एक्सप्लोर म्यूज़िकल एकेडमी उनके लिए हमेशा ओपन है। और फीस वाला जो ये सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल साइड में रख के सोच के मेरे पास आएँ, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब चलते समय बस मैं चाहूँगा आप 2 लाइन एक और आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे सुनाएं जो गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कुछ ऐसी 2 लाइन। जी, ये गाना मेरे दिल के बहुत करीब है। देखिए मैं गाता हूँ 2 लाइनें, मेरा गला आज बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, गला बैठा हुआ है सर मेरा, लेकिन फिर भी ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो। इतना ही गाऊंगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्सप्लोर म्यूजिक एकेडमी के फाउंडर पुष्पेंद्र चौहान। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, तब तक देखते रहिए और बने रहिए बंधन समाचार के साथ।